हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि NISM का जो सर्टिफिकेशन है उसके एग्ज़ाम का जो इनरोलमेंट है वो आप कितने दिन पहले उसे फिल कर सकते हैं। मतलब कि कब आप फिल करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या आप तुरंत की तुरंत फिल करके एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियोज़ में देखेंगे। सेकेंड चीज़ ये कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कितने दिन पहले बुक करना चाहिए और कैसे बुक करना चाहिए, तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। एटलीस्ट इससे रिलेटेड आपका जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो मैं ये बता देती हूँ आपको कि अगर आपको NISM सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम देना है तो आपका NISM में अकाउंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका अगर अकाउंट नहीं होगा, जैसे कि हम IRCTC में टिकट बुक करते हैं या फिर हम गूगल पे में अगर पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी UPI से पेमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे हमारा एक अकाउंट क्रिएट रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर गूगल पे भी आप पे कर रहे हो या पेटीएम में कर रहे हैं या अमेज़ॉन पे में कर रहे हैं, तो सब जगह आपका एक अकाउंट क्रिएट होता है। उसके बाद ही आप वहाँ पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। इट मीन्स कि आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हो। इसी तरीके से NISM में भी अगर आपको सर्टिफिकेशन जो है, अगर उसके लिए अप्लाई करना है, एग्ज़ाम देना है, सारा प्रोसेस चेक करना है, तो पहले आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट होना चाहिए। और अकाउंट जो है आपको सिंपल गूगल में NISM सर्टिफिकेशन डालना है और क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक नया टैब ओपन होगा। इस तरीके से ये टैब ओपन होने के बाद में यहाँ पे न्यू अकाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करके उसको क्या कर सकते हैं, नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखो, जैसे मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दूँगी। यहाँ पे आपको मेल आईडी और एड्रेस, मेल आईडी एड्रेस में और पासवर्ड में आपको ईमेल का पासवर्ड नहीं डालना है। ईमेल आईडी डालिए और पासवर्ड जो NISM का क्रिएटेड होगा वही आप डाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और हम चेक करते हैं कि कितने दिन पहले आप एग्ज़ाम की डेट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला हुआ है। देन उसके बाद में जैसे ही मैं उसे क्लिक करती हूँ, लॉगिन करती हूँ, एक नया पेज ओपन होता है इस तरीके से। उसके बाद में आप इनरोलमेंट पे आपको जाना है। इनरोलमेंट में आप क्लिक करेंगे तो आपको इनरोल फॉर द एग्जामिनेशन पे जाना है। यहाँ पे जूम करके देखो, इधर दिया हुआ है, पहले इनरोलमेंट पे क्लिक करना है। इनरोलमेंट के बाद में आपको इनरोल फॉर द एग्जामिनेशन पे जाना है। इनरोल फॉर द एग्जामिनेशन पे जैसे ही आप जाएंगे, देखो यहाँ पे सारी लिस्ट बता देती है कि कितने कितने जो लिस्ट हैं इसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप डाउन साइड पे जाएंगे, कौन कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है यहाँ से टिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी एक एग्ज़ाम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली लोग NISM 8 का एग्ज़ाम देते हैं, XV का एग्ज़ाम देते हैं। यहाँ पे हम XV का एग्ज़ाम देख लेते हैं। XV में जाने के बाद में डाउन साइड पे जाना है, प्रोसीड टू टेस्टिंग सेंटर सिलेक्शन पे जाना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर एक नया पेज ओपन होगा। ये देखो, ये आ गया आपका मेन पेज। ये हो गया आपका मेड ऑफ द पेमेंट हो गया, अवेलेबल एग्जामिनेशन सिटीज़ हो गई। तो सिटी आपको आपके अकॉर्डिंगली ही चूज़ करना है। आप जिस सिटी पे हैं, जिस सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वहाँ से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिल्ली NCR डाल दिया है। NCR के बाद आपको झंडेवाला में देना है, यहाँ पे देना है, फरीदाबाद में देना है, गाज़ियाबाद में देना है। ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पे अगर हम कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताती हूँ कि कभी भी आप एग्ज़ाम के लिए बुक करते हैं डेट, तो आप 45 दिन का एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं एट अ टाइम। मतलब कि आप 45 दिन तक, तो आप 45 दिन का एग्ज़ाम डेट जो रहता है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ कि एग्ज़ाम की डेट आप तुरंत भर के सेम डे एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। डेट अगर अवेलेबल है तो आप कल भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, परसों भी दे सकते हैं, 10 दिन बाद भी दे सकते हैं, और हो सकता है कि आपको 15 दिन बाद देना पड़े या 1 महीने बाद। पर डेट अवेलेबल नहीं है तो आप बुक नहीं कर सकते हो एग्ज़ाम। ऐसा नहीं कि आपका मन उठा कि नहीं मैंने संडे को एग्ज़ाम देना है तो मैं जाके संडे को एग्ज़ाम दे दूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम की डेट अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि हम IRCTC की टिकट बुक करते हैं, टिकट में हम वहाँ पे चेक करते हैं ना कि कौन कौन से डेट की टिकट अवेलेबल है हमारे लिए रेलवे की, एंड साथ में हम ये चेक करते हैं कि कौन कौन से टाइम पे टिकट है, ट्रेन कितने बजे है, कितने बजे जैसे ड्रॉप कर रही है, कितने कितने बजे की। अब मैं सोच रही हूँ मुझे भाई मैं तो 11 बजे पहुँचूँगी दिल्ली, तो मुझे 11 बजे चढ़ी जाना है, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि वो तो हो सकता है 1 बजे मिले या 4 बजे मिले, आपको वेट करना पड़े, या हो सकता है कि उस दिन हो ही ना, दूसरा दिन आप पिक करो। तो वो अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो अवेलेबल है तो ही आप एग्ज़ाम दे पाओगे।
और अगर नहीं है तो आपको वेट करके उस दिन की डेट चूज़ करनी है। अपने से डेट आप चूज़ नहीं कर सकते हो, जितने डेट अवेलेबल होंगे वही डेट आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखो, ये अपन ने 45 दिन तक आप देख सकते हो। जैसे अभी आप आज अक्टूबर 15 है तो हम 16 डाल देते हैं। देन उसके बाद में हम यहाँ पे शो करेगा, देखो ये नवंबर पे जाएंगे। अभी जैसे ही नवंबर पे, दिसंबर पे पहुँच गए हम, नवंबर पे आप क्लिक करोगे, ये देखो 30 तारीख तक का हम चेक करते हैं। प्रोसीड एग्ज़ाम सिलेक्शन पे जाएंगे। देखो मैंने ये झंडे वाला सर्च किया था तो यहाँ पे आपको एड्रेस भी बता देता है कि कौन कौन से एड्रेस पे है। देखो NSC IT लिमिटेड 3rd फ्लोर झंडे वाला, ये सारा ये आपका जो है ना वो नियर बाई सेंट्रल बैंक, एग्जिट पॉइंट फ्रॉम दिल्ली झंडे वाला, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2, ये सारा एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको एक डेट आएगी, कौन कौन सा डेट है, कौन कौन सा स्लॉट है। और अगर ये प्रोसीड करने में टाइम लेता हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है, सर्च करता है, उसके बाद ही बताता है। तो पहले ये सर्च हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी डेट है। ये देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट आ गया है। 19 अक्टूबर, अभी देखो आज 15, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं 17 को एग्ज़ाम दूँ तो नहीं दे सकती ना, कैसे दे दूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ये 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 को है, 27 को है, 28 को है, 1 से 1 के बाद देखो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 11, फिर 17, 18, 22, ऐसे डेट्स होते हैं। इस तरीके से हमें चूज़ करना रहता है डेट। ओके, यहाँ पे देखो सब कुछ आपको बताएगा, डेट क्या है, डे ऑफ वीक क्या है, एग्ज़ाम का टाइम क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि टिकट बुक करते हैं जब हम, तो हम टाइम देखते हैं कि ट्रेन का टाइम क्या है। इसी तरीके से यहाँ से एग्ज़ाम टाइम देख लो आप, 9:30 से 11:30, 12:30 से ये आप 2:30 बजे तक का, 1:30 बजे तक का ले लो, क्योंकि 2 घंटे का रहता है। 12:30 से आप 1:30 से फिर 2:30 तक का रहेगा आपका। नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल देख लो कितने हैं, किसी में 21 है, किसी में 12, किसी में 17, ऐसे कर करके अभी थोड़े कम बता रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने बुक किया। नहीं, 100 150 सीट्स अवेलेबल रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है। बट कभी भी बाद के लिए नहीं छोड़ो, एग्ज़ाम डेट बुक कर लो, क्योंकि बाद में फिर मिलता नहीं। तो जो भी नियर बाई सिटी है आपके, जैसे दिल्ली में भी 5-6 सेंटर हैं, उनमें से जो आपके नियर बाई होगा ना, बस उसी को सेट करना है। और सेकेंड चीज़ कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद में अगर आपके पास टाइम है, एटलीस्ट आप उसमें 15 दिन का टाइम रखिए या 10 दिन का अगर आप टाइम रखते हो। अभी अर्जेंसी है तो वो अलग बात है, पर प्रैक्टिस करते रहना है एग्ज़ाम के लिए। प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम आपका क्रैक होता है। सेकेंड चीज़ कि हम NISM और NCFM की सारी प्रिपरेशन प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वेबसाइट लिंक भी दी गई है। आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स हम आपको बता देंगे। सेकेंड चीज़ ये कि वहाँ से आपको डिटेल्स तो मिलेंगी कि कितने दिन में आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीट होगा। हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करने की 100% गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। स्टडी मटेरियल भी हम हमारे थ्रू ही प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के सेशन में अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको NISM NCFM का भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उस पर वीडियो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद।